प्रभुपाद कृपा से हम कुछ कहेंगे। ये जो समझ हमारी है, हमारी जो आम तौर पर लोगों की जो समझ है, ये समझ हमारी दूषित है, शुद्ध नहीं है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी, जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति भाव से प्रभावित कर दिया, उनकी सोच बड़ी दिव्य है, शुद्ध है। तो क्या कह रहे हैं वो? एक बात सभी को ये याद रखनी चाहिए, बचपन से ही, शुरू से ही, सारे जीवन में ये बात है, शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। हम सब हैं शुद्ध, पर भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। अभी हमारा एक ही काम है कि अपनी सत्ता को हम शुद्ध करें। ये हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम सबको एक परीक्षा में बैठना है। और परीक्षा क्या है? इस संसार से जाने की, और सबको बैठना पड़ेगा। पर कोई भी नहीं सोचता उसके बारे में, प्रायः कोई नहीं सोचता। अगर कुछ सोचने लगेगा तो उसके बारे में कुछ करेगा। कोई कुछ नहीं करते, इसका मतलब सोचते नहीं लोग। एक बार मैं दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा था, एक नौजवान सरदार, बड़ी उसका शरीर, डेड बॉडी पड़ी है, उसकी एक्सीडेंट हो गया कार का। उसने सोचा होगा कि मैं नहीं पहुंचूंगा चंडीगढ़, रास्ते में रह जाऊंगा। तो कोई सोचता ही नहीं इसके बारे में। और अकस्मात जब वो समय आ जाता है, समय बताकर ना मैं मेरे को आएगा, ना आपको, ना इसको, ना किसी को नहीं, किसी को भी कभी भी वो समय आ सकता है। उस समय अगर तैयारी नहीं हुई तो जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। जीवन की सार्थकता इसमें है, ये शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य जो शंकर के अवतार थे, शंकर भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा, बोलो शंकर भगवान की। आपकी बारी है तो चेतन प्रेम से बोला करो, बोलो शंकर भगवान की। उन्होंने अपने मुखारविंद से क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। हे प्राणी, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के गर्भ में अग्नि बिताई है, बड़ी गर्मी बिताई है, बड़ा दुखदाई है माँ का गर्भ। पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुत दुस्सारे। इस संसार का ये बुरा प्रभाव है, शंकराचार्य कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं। तो फिर क्या? कृपाए पारे पाही मुरारे। तुम मुरारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था, उनकी कृपा को ले ले। कृपाए पारे पाही मुरारे, मुरारी भगवान की कृपा को ले ले। मुरा नाम के राक्षस को मारने वाले भगवान की कृपा को ले ले। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार शंकराचार्य कह रहे हैं। देखो, जितने 33 करोड़ देवता हैं, उनमें प्रधान शंकर देवता है, इसलिए उनका नाम महादेव है। बोलो महादेव भगवान की। कृष्ण भगवान तो देवों के देव हैं, लेकिन शंकर भगवान महादेव। महादेव जो देवताओं में शिरोमणि हैं। थोड़ी सी बात आई ध्यान में, शंकर भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई?
भगवान क्षीर सागर में विष्णु रूप में शाइन कर रहे हैं। भगवान की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की। सृष्टि अभी सब कुछ भी नहीं है, सब समाप्त है। तो भगवान ने अपनी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट किया। कमल का फूल ऊपर गया और उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को कहा स्वयंभू, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी भी पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, उस डंडी के नीचे गए, फिर ऊपर आ गए। फिर आदेश हुआ उनको तपह तपह तपह, 3 बार तप करो तप करो तप करो, तपस्या करो। सबको तपस्या करनी चाहिए अपनी शुद्धि के लिए। तपो दिव्य न पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। तो ब्रह्मा जी ने फिर 10,000 वर्ष तप किया। फिर आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करो। तो उन्होंने मन में सोचा सृष्टि की रचना का, तो रचना शुरू हो गई। पहले उनके 4 मानसिक पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और संत। ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। जब 4 पुत्र उत्पन्न हुए तो उन्होंने कहा पिताजी क्या आदेश हमको? कहते सृष्टि बढ़ाओ। हम नहीं बढ़ाते, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। जो शुरुआत जहाँ से हुई वो ब्रह्मचारी जीवन, उन्होंने कहा हम नहीं। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, सृष्टि नहीं बढ़ा रहे ये। क्रोध जब आ गए तो उनकी भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ, और रुद्र और शंकर भगवान थे। शंकर भगवान की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से हुई, लेकिन उनका पद अभी ब्रह्मा जी से ऊपर चला गया। तो मनुष्य को अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, इसके लिए ये शरीर मिला है। पशु पक्षी नहीं पहचान सकते, खा सकते हैं, सो सकते हैं, बच्चे हैं उनके अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पहचान सकते कि हम ये शरीर नहीं, हम जीवात्मा है। वो केवल मनुष्य शरीर में जाना जा सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को लेकर हम सब लोगों को आत्मा को जानने में लगना है, परमात्मा को जानने में लगना है, मेरा असली स्वरूप क्या है। एक बार हमारे आचार्य शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को पूछा के आमी के मोरा जापो तापा तुराए, जापो तापो तुराए, ग्राम्य व्यवहारी आमी पंडित करी मानी, हमारा हित आमी किचु नहीं जानी। लोग तो मुझे कहते हैं बड़ा विद्वान हूँ, पर मेरा हित किसमें मुझे पता ही कुछ नहीं है प्रभु। भगवान को पूछा प्रभु मैं कौन हूँ? तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, उन्हें श्री सनातन गोस्वामी को कहा जीवेरे स्वरूप आए, हम सब जीव हैं, आत्मा, स्त्री चोला या पुरुष का चोला। जीवेरे स्वरूप आए कृष्णेर नित्य दास। जीव का जो असली स्वरूप है कृष्ण की नित्य सेवा है। सेवा तो हम कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है। हमने सेवा भगवान की करनी होगी। जीवेरे स्वरूप आए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति, कृष्ण की बीच की शक्ति है, भेदा अभेद प्रकाश। हम बीच की शक्ति क्या हूं? हम चाहें तो भगवान को मिल सकते हैं, नहीं चाहें तो फिर से आवागमन में चले जाएंगे, इसलिए हम बीच में हैं। तो हमारा स्वरूप है कि हम कृष्ण के दास हैं, याद रखो। और दास, ये जो दास पुना जो है ये कभी हम छोड़ ही नहीं सकते। कोई घर का मालिक है, मैं घर का मालिक हूँ, पत्नी का पति, बच्चों का बाप, घर का मैं दास कहते। अरे तो पत्नी का भी दास, बच्चों का भी दास, घर का भी दास। पत्नी का भी ध्यान करना है, बच्चों का भी, घर का भी, सब कुछ। हमारा जो स्वरूप है हम कृष्ण के दास हैं। और जब तक
अपने असली स्वरूप को हम नहीं पहचान पाएंगे ना, तो हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए साधु महात्मा संत प्रभुपाद जी जैसे महान भाई कहते हैं भाई कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण के सेवक बनो। और देखो, जब अगर हम कृष्ण के सेवक बन जाते हैं तो उसमें सुख शांति का अनुभव होता है। शांति वहीं और कहीं है ही नहीं। ना कि जिसके पास दुनिया भर की दौलत है और वो फिर भी भटक रहा है और उसको भूख बड़ी है उसकी। लेकिन कृष्ण भक्ति जो है ना, जो भक्त बन जाता है वो शांत है। एक वो याद आ रहा है मेरे को, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति भोगों को भोगने वाला, मुक्ति का चाहने वाला, सिद्धियों को करने वाला, और कामी, कामी पुरुष। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत। ये सभी अशांत हैं, इनको शांति नहीं है। चाहे भोगों को में पड़ा होगा आदमी, या मुक्ति का चाहने वाला है, या सिद्धियां की कर रखी हैं जिसने, कामी तो बेचारा भटका हुआ है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल रे अशांत, इनको शांति नहीं है। कृष्ण भक्त निष्काम। जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो निष्काम, वो कुछ नहीं चाहते। क्या चाहेंगे? सभी नश्वर है, नश्वर वस्तु। भक्त कुछ नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? शाश्वत कृष्ण का प्रेम। कृष्ण प्रेम सदा रहने वाला है, वो कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण की सेवा सदा रहने वाली है। कृष्ण भक्त निष्काम एता एवं शांत। वो निष्काम होके भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो शांत हैं। भक्त शांत हैं। भक्तों को परम शांति है। तो हमें भगवान को पाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। निष्काम भक्ति भगवान की। इस संसार का कुछ नहीं जाना। संसार का अगर कुछ हमें जरूरत होगी, जो हमारे भाग्य में होगा, स्वतः मिलेगा। भगवान ने हर वस्तु दे रखी है। भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं जाना, क्योंकि ना ही हम ये भौतिक शरीर हैं और ना ही हम इस भौतिक संसार से हैं। हम तो जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। याद रखो, जब ये समझ आ जाए, इसको करना शुरू कर दो। भगवान का दास बनना शुरू कर दो। और कुछ भी आपने भगवान के चरणों में सेवा बढ़ा ली, डेवलप कर ली, वो समाप्त नहीं होगी, वो बनी रहेगी। और वही सेवा जब पूर्ण रूप से प्राप्त होगी हमको भगवान की, तभी हमारा ये जो जन्म मरण का चक्कर, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जठराग्नि का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो शंकर भगवान सिखा रहे हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। याद रखो, सम्मान सभी का करो, अपमान किसी का नहीं। एक बार गुरु महाराज से हमारा वार्तालाप हो रहा था प्रभुपाद जी से। तो एक गुरु महाराज ने कहा कि एक जो चींटी है ना, जिसे प्रुली कहते हैं हम लोग, चींटी, उसको गुजराती में कीड़ी भी कहते हैं, कीड़ा कीड़ी, वो भी जीवात्मा है, उसका भी सम्मान करना है। वो भी परमात्मा की है। जैसे कहा ना कि ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव मेरे अंश हैं, भगवान कह रहे हैं, और सनातन है। शरीर नहीं, आत्मा सनातन है। लेकिन अभी सब क्या कर रहे हैं? मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति।
अभी 6 इंद्रिय मन के साथ, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, छठा मन। ये 5 इंद्रिय शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, और मन इनके ऊपर, छठा मन। तो सब हम इनकी संतुष्टि में लगे हुए हैं। हमने जीवन काल में जब भी समझ आए, अगर हम मनुष्य को पाके ये नहीं करते, फिर संत समझाते हैं पता नहीं 1 करोड़ साल लग जाए फिर से शरीर में आने में, कहाँ कहाँ जाएं, वो बहुत दुखदाई है। जैसे महादेव ने कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी माँ के गर्भ में फिर से प्रवेश, यह संसार है बहुत दुस्तारे। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए प्राणी महादेव कह रहे हैं, कृपा ही पारे पाही मुरारे, तो मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। याद रखो, देखो रावण बड़ा शक्तिशाली था। किसका भक्त था वो? किसी को नहीं पता? महादेव का, शंकर भगवान का भक्त था। तो वो बड़ी शक्ति थी उसमें भी, वो अहंकार उसमें दुनिया भर का हो गया, और भगवान को नहीं पहचान पाया। वो भक्त नहीं था ना, शक्ति अर्जित कर ली थी, भक्त नहीं था। और भगवान वनवास में आए हैं, ये भगवान की लीला, वनवास लीला। तो सीता माता साथ हैं, सीता माता के ऊपर नजर पड़ी रावण की, उसकी शूर्पणखा उसकी बहन जो है, कहती है आए यहाँ वनवासी हैं, बड़ी सुंदर पत्नी हो, तो तेरी रानी बननी चाहिए। तो रावण की जो पत्नी मंदोदरी है, कहते क्या तुम अपने भाई को शिक्षा दे रही है? कहते हाँ, तेरी वो सौत बन जाएगी ना, ये तू नहीं चाहती। तो ये मूर्ख राक्षस लोग ऐसे होते हैं। माँ पर भी नजर आ गई, पर उसी से सर्वनाश हो गया उसका। सीता माता का हरण करके ले गया। भगवान ने युद्ध किया, फिर उससे सर्वनाश हो गया उसका। तो हम सब जो हैं भटक रहे हैं दुनिया में, और अपने सरों को पटक रहे हैं। हमारा बस एक ही काम है, भगवान से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करना। कोई कहे भाई बड़ी देरी होगी, भाई नहीं किया मैंने, चलो जितना थोड़ा बहुत भी किया होगा ना, वो अगले जन्म में फिर तुमको वहीं से मिलेगा जहां छोड़ा होगा। इस मार्ग पर वर्णन आता है, भगवान ने गीता में भी कहा, स्वल्प मत्स्य की धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस मार्ग पर जो थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है ना, ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचा लेती है। खतरा मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जन्म मरने का। ये जन्म लेना मरना बहुत दुखदाई, अच्छा नहीं है, बड़ा कष्टप्रद आत्मा के लिए। माँ के पेट में उल्टे लटके रहना, ना इधर हिलना ना इधर जुलना, बड़ा कष्ट, गंदगी, जन्म बुरी तरह होता है, तो बड़ा कष्टप्रद होता है। इसको समाप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य योनि जो मिली है, मनुष्य शरीर जो मिला है, हम कैसे? वो भगवान की शरण में आने से, भगवत भक्ति करने से, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपने से हमारा जन्म मरने का चक्कर समाप्त होगा। यही तो 18वें अध्याय में कहा ना भगवान ने 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी एक ही शरण में आ जा, तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। तो चिंता मत कर। लेकिन शरण में नहीं जा पाते हम, इतने दूषित हम हो चुके हैं, और इसी नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, लगे हुए हैं। एक दिन जाने का समय जब आएगा तो तैयारी तो कुछ है ही नहीं, अकस्मात जब समय आ जाएगा तो फिर मलमूत्र का त्याग हो जाएगा। ओ मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ। जीवन काल में तो समझा नहीं ना, मेरा कुछ भी नहीं है,
मैं जब आया था तो मेरे हाथ बंद थे, जाऊंगा तो खुले होंगे। सिकंदर का नाम आप सबने सुना है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहते हैं कि उसने पैसे भी जो है ना सब बैंक भर दिए, कुछ सामान गवर्नमेंट देती थी सबको, कोई लेने देने में सोने चांदी के सिक्के होते थे तब। तो एक कोई फकीर था, मुसलमान फकीर, कहते कैसा पागल है ये, सारे खजाने भरे, क्या करेगा इसका। वो एक बॉक्स बना के लेके गया फकीर, बड़ा सुंदर बॉक्स, उसके अंदर एक बक्स, उसके 7 बक्स, छोटा सा बक्स लेके गया। क्या बादशाह सलामत, ये मेरा तोहफा खुदा को दे देना। तो खुदा को दे दो, देखो जी तोहफा क्या है। खोला, दूसरा तीसरा, 7 बक्स छोटा था, उसमें बड़े कीमती कपड़े में एक सुई लपेटी हुई। कहते सुई, कहते हाँ, कैसे खुदा को दूंगा मैं। कहते फिर खजाने का क्या होगा। उसको बाबा बात तो ठीक है रही, खजाने मैंने भरे हुए हैं, ऐसा बताते हैं, सच झूठ तो पता नहीं, जाने किसी ने सुनाया जैसा सुना था। उसने डोंडी पिटवाई कि मैं अपनी बेगम 1 रुपये में बेचूंगा। किसको बेचनी थी, किसको खरीदनी थी। एक पागल था, वो अपनी माँ को कहता, माँ तू मर जाएगी, मेरी रोटियां कौन पकाएगा, तू ऐसा कर 1 रुपया दे मेरे को। कहाँ से दूँ, वो तो बादशाह ले गया 4 रुपये, कि नहीं मुझे यहाँ से मर्जी देख दे, बेगम 1 रुपये में बिक रही है, मैं ले आऊँगा। आखिर उसने जान छुड़ाने से उस पागल से कहा, जब तेरा बाप मर गया था ना, उसके मुंह में 1 रुपया रखा था, या कब्र खोदी, रुपया निकाला उसने। ऐसा कहते हैं उसने कब्रें खोद कर भी रुपये निकाल लिए सिकंदर ने। अब जब उस संत ने, उस फकीर ने कहा भाई तेरे खजाने का क्या होगा, उसको समझ आई वाकई। बोला कि जहाँ मुझे दफनाने ले जाओ, मेरा खजाना साथ ले जाना, और कफन से मेरे हाथ बाहर रखना कि इतना बड़ा बादशाह हुआ तो भी दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। शब्द कहे हैं, जर सिकंदर का सारा यहां रह गया। बोलो, जर कहते हैं धन को, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया, यह घड़ी ना हरगिज़ टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब किसी के प्राण पे कर उठते हैं, मुहूर्त ना निकालते हैं, भाई आज नहीं ले जाए इसको, कल लेंगे, बिना मुहूर्त, कोई मुहूर्त नहीं होता उस समय। तो सिकंदर सारी धन छोड़ के चला गया। लुकमान बताते हैं, एक थे साईं बादशाह, उन्होंने सुनाई थी लुकमान। कहते लुकमान जो था, इतनी हिकमत थी उसमें, वो आर्टिफिशियल आदमी बना देता था और बाजार भेज देता था उसको सामान खरीदने के लिए। उस लुकमान का भी अंत आ गया, मृत्यु आ गई उसकी। उसको पता लग गया कि मैं मरने वाला हूँ, क्या करना चाहिए। जट उसने क्या किया, अपनी 100 शक्ल के लुकमान बना दिए। 100 लुकमान की लाइन खड़ी हो गई। यमदूत आए तो उन्होंने बड़ा छत चकराए, 100 खड़े हैं, किसको ले जाएं, किसको छोड़े। बाकी यमराज को कहा, महाराज ये जो केस दिया बड़ा सीरियस है, 100 आदमी एक ही शक्ल का खड़ा है, किसको लाएं किसको छोड़ें। यमराज खुद आए, उन्होंने एक आदमी का रूप बनाया, 100 आदमी खड़ा है, लुकमान भी बीच में खड़ा है। लुकमान पंजाबी था, तो पंजाबी में ही यमराज हर भाषा बोल लेते हैं। उन्होंने आदमी के रूप में कहा, वाह पाई बनाने वाले, तू एक गलों खुंज गया, बनाने वाले तूने कमाल किया पर एक गलती कर दी। लुकमान लाइन में खड़ा था, कहते मैं केड़ी गलों खुंज गया, कहते इस गलों खुंज गया, लाइन तो बाहर आ गया। और लाइन तो बाहर आया ना, लाइन में किस गल से मैंने क्या, कौन सी गलती, कहते भाई ये लाइन से बाहर आ गया, बस छुट्टी। मरते दम भी लुकमान यूँ कह गया कि यह घड़ी न हरगिज़ टाली जाएगी, जाने की घड़ी। लेकिन जाने की किसी को चिंता नहीं है, जाना अवश्य में है, और उसकी तैयारी है। क्या है तैयारी उसकी।
श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। बोलो शरणं मम श्री कृष्ण। ठीक बोलो बच्चों, ठीक बोलो, धीरे धीरे। जाने की तैयारी भगवान की शरणागति। याद रखो, हमें और कोई नहीं बचा सकता नरक में जाने से या यम यातनाओं से, केवल कृष्ण। याद रखो, और कोई नहीं। उसकी तैयारी कृष्ण की शरण। कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तो जीवन काल डोरी हम अपनी खुद ही पकड़ के रखते हैं, भगवान के हाथ में सौंपते ही नहीं। और ऐसे करते कि जब समय आ जाता है जाने का, यमदूत आ जाते हैं लेकर आत्मा को शरीर से निकाल कर यातना दे उसको देकर घसीटते हुए ले जाते हैं। तो बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। जैसे महादेव ने कहा ना, शंकर भगवान ने, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपा ही पारे पाही मुरारे। ये जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये बहुत दुखदाई है। इसमें बड़ा कष्ट है। अगर हो सके तो भगवान की मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था। उनकी कृपा को तू ले ले, तो भगवान ही खाली हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी देवी देवता उनके कार्यक्रमों को चलाने के लिए हैं। देवी देवता कोई भौतिक वर दे सकते हैं लोग, जैसे कई देवी देवताओं के सेवक पूजक होते हैं, उनको देवता कोई वर दे देते हैं, कोई शक्ति दे देते हैं, पर मुक्ति तो केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। ये जो जन्म मरण का चक्कर समाप्त तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए शंकर भगवान ने कहा ना, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूर्ख गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। तो इस जिस काम के लिए हम आए थे ना, वो काम हमने करना है। आया था दुनिया में तू कुछ पाने के लिए, आया आज का व्यक्ति क्या सोचता है? बहुत सारे नोट बनाने के लिए। नोट बनाने के लिए आए थे हम, हैं? नोट बनाने के लिए बोलते नहीं भाई। श्वास श्वास में गोविंद के गुण गाने के लिए, श्वास श्वास में गोविंद के गोविंद गुण गाने के लिए। हर श्वास में गोविंद का गुणगान, गोविंद का नाम लेना है। बस इस शरीर का यही लाभ है। इसके द्वारा बाकी 33 करोड़ 84 लाख योनियाँ हैं, किसी योनि में ही लाभ नहीं है। बाकी पशु पक्षी वहाँ बाँ बाँ डाँ डाँ गाँ गाँ बोली बोलते हैं, पक्षी अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन भगवान का नाम मनुष्य के शरीर में बोला जा सकता है। इसलिए श्वास श्वास में गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो
लाल मेरो है गोविंद। गोविंद ही मेरा है और कोई मेरा नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। गोविंद का एक नाम नंदलाल भी है। वही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। लेकिन हम आज उनको भूल गए हैं, आज उनको भूल गए हैं। ऐसे संतों की कृपा से गोविंद को याद करना है, क्योंकि आखिरी समय में किसी ने हमारी मदद नहीं करनी। पत्नी होगी उसने नहीं करनी, पति होगा उसने नहीं करनी, बेटा होगा उसने नहीं, बेटी होगी उसने नहीं, माँ बाप कोई नहीं। आखिरी समय केवल गोविंद सही हो कर सकते हैं। इसलिए हमने जीवन काल में केवल गोविंद का गुणगान करना, अपने आप को गोविंद के चरणों में लगाना है, क्योंकि हम सब गोविंद के हैं और हम ऐसे हैं कि गोविंद की आज्ञाकारी नहीं है। देखो, गोविंद में एक गुण है, बहुत सारे गुण हैं, वो स्वतंत्र हैं, कोई उनको बांध नहीं सकता। केवल भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भगवान कहते भी हैं अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ, पर वो स्वतंत्र हैं भगवान। तो हम उन्हीं की संतान हैं। वो बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। वो समुद्र हैं, हम समुद्र से पानी का कतरा। गुण एक ही जैसे हैं। कतरे में जो गुण है वो समुद्र में, समुद्र का पानी खारा, कतरा भी खारा, पर कतरा बहुत छोटा, समुद्र बहुत बड़ा। गोविंद समुद्र हैं और हम कतरा हैं, गुणों में एक जैसे ही हैं। गोविंद बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। शक्ति में वो बहुत बड़े हैं। तो वो जो थोड़ी सी हमको स्वतंत्रता है उसका हम दुरुपयोग करते हैं। हम क्यों भगवान के अधीन रहें, तो हमारा पतन हो जाता है। इस आवागमन में हम आ गए हैं। अभी यहाँ पर हमने प्रभुपाद कृपा से, संतों की कृपा से गोविंद पर निर्भर होना सीखना है। गोविंद के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गो। भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंपनी है। कहा है जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, धंधे हमारे उलझ गए हैं। गोविंद के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे, भगवान पे छोड़ दो, सीखो छोड़ना। हम सब ने सीखना है। एक मैं आपको अनुभव की बात बताऊं। एक हमारा गुरु भाई, उस बेचारे ने, अमेरिकन था वो, जानकीनाथ उसका नाम था, यहाँ भी आ चुका है। हम ट्रैवल कर रहे थे अफ्रीकन देशों में, तो मेरा असिस्टेंट था, मेरा गुरु भाई था, मेरा सहयोग कर रहा था। एक जगह बातें करते हमने, मैंने कहा सब कुछ भगवान पर छोड़ा, हम ये करें वो करें, होता कुछ है नहीं सब। जैसे हमने भगवान पर छोड़ा हृदय से, मैंने और हमारे गुरु भाई जानकीनाथ ने, सब काम फटाफट होने लग पड़े। कहते महाराज, अंग्रेजी में कहते देखो हम भगवान पर जब से छोड़ा सब काम हो रहे हैं। असल में हम कुछ नहीं कर सकते। हमने, भगवान ने यही तो कहा ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म सारे किताब छोड़कर मेरी एक ही शरण में आ। मैं क्या करूंगा? अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाऊं कर मोक्षे शामी मां शुच, मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत, शुच चिंता मत करो।
डरो नहीं। हम जाते नहीं गोविंद की शरण में, ये हमारी कमी है। ऐसे संत आते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, खुद गोविंद की शरण में है, अपनी महानता से, अपने महान प्रभाव से कईयों को गोविंद की शरण में वो ले जाते हैं। और याद रखो, देखो एक आदमी को बड़ी भूख लगी है, ऐसी जगह जहाँ कुछ है नहीं खाने के लिए, परेशान है, बड़ी भूख है उसको, जब तक वो खा नहीं लेता ना तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती। खाना ही पड़ेगा, नहीं बोलो, नहीं खाना पड़ेगा? हाँ, तो जोर से बोलो, खाना पड़ेगा। इसीलिए हमको गोविंद को मिलना ही पड़ेगा। इस जन्म में मिलो, आने वाले कई जन्म में मिलो, आने वाले जन्म में मिलोगे, फिर भी माँ के गर्भ में फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर मृत्यु, पता नहीं क्या था, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी मिल गया है संतों की कृपा से गोविंद को मिलने का मौका, उसमें हमें लग जाना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद क्या भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। हे गोविंद, मैं आपका नाम कभी ना भूलूं, दिन रात ये नाम तेरे मैं गाऊं, दिन श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे क्या साथ लाए अरुले चलोगे। हरि बोल, ठीक हो जाता है। जाए सदा साथ यही तुम्हारे, जाए यही श्री कृष्ण दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण दाम हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे। मन बनाओ, सोचो समझो। मन अभी उनको बड़ी खराब आदतें पड़ गई ना मन को, भाई गोविंद को मिलना है, गोविंद को मिलना है। मन को बस लग गया कभी गोविंद को मिलने में, तो गोविंद कई बार बड़ी जल्दी भी मिल जाते हैं, मन के लगने की बात है। गोविंद को मिले बिना, जैसे भूखा है, भोजन खाए बिना उसको चैन नहीं मिलेगा, इसी प्रकार ये हमारा जो आवागमन का चक्कर का है, इसे चैन नहीं मिलेगा जब तक गोविंद को नहीं मिलेंगे हम। बार बार जन्म लेना, मृत्यु होना, ये बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है। ये गोविंद को मिलने से ही समाप्त होगा, गोविंद की कृपा से ये समाप्त हो जाएगा। मुक्ति के दाता केवल गोविंद हैं, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। बाकी गोविंद के जैसे राम भी गोविंद का ही स्वरूप है, विष्णु भगवान भी गोविंद का ही स्वरूप है। भगवान के दो प्रकार के विस्तार होते हैं, जिसे कहते हैं एक्सपेंशन, विस्तार। एक स्वयं अंश अपने विस्तार करते हैं भगवान, वो भगवान जैसे ही हैं। एक विनिम अंश, हम भी भगवान से आ रहे हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से आई है, पर हम जीव संज्ञा में आ गए हैं, हम उनका स्वयं का विस्तार नहीं है। हम जीवात्मा हैं, और हम भी भगवान से ही हैं। और भगवान को ही मिलना बस हर हालत में, और कोई काम नहीं। बाकी सब मन ने पैदा कर रखे हैं, ये करना वो करना, सब समय का नाश। क्योंकि
बुद्धिहीन हो गए ना। जैसे हनुमान जी को प्रार्थना की जाती है ना, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्यादय मोह हर हो क्लेश बेकार। बुद्धिहीन हूं, अकल नहीं है मेरे में। हम बुद्धिहीन होने के कारण भगवान को नहीं समझ पा रहे, भगवान की शरण में नहीं आ रहे, और उनके शरण में आए बिना, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपे बिना कल्याण नहीं है, याद रखो। तो कल्याण करने के लिए अशुद्धि या मन क्यों नहीं लगता भगवान में? अशुद्धि, मन की शुद्धि। तो मन की सफाई कैसी होगी? साबुन से कपड़े की सफाई हो जाती है, क्या मन से साबुन से सफाई होगी? नहीं होगी। बोला करो थोड़ा आप लोग भी, नहीं होगी। मन की सफाई होगी इस प्रभु नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण ये नाम कहा ना कि इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। नाम जपते रहो, यही जपते 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 शुद्धि शुद्ध कर देगा, मन को शुद्ध कर देगा, फिर सब ठीक दिखने लग पड़ेगा। जब तक मन शुद्ध नहीं है ठीक नहीं दिखेगा। ठीक को गलत देखेंगे, गलत को ठीक देखेंगे। इस नश्वर संसार को अपना घर देखेंगे जो है ही नहीं हमारा। इस संसारी लोग जो नश्वर हैं सारे, ये भी मेरे, इनको भी अपना देखेंगे। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा बाहर में कुछ भी मेरा नहीं। जब शरीर मेरा नहीं तो बाकी मेरे कहाँ? नहीं ठीक दिख रहा ना। ठीक जो देखना है वो भगवान के सिमरन के द्वारा मन जब शुद्ध होगा फिर हम ठीक देख पाएंगे। इसलिए शुद्धि में लग जाओ, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। शुद्धे न सत्ता, सत्ता शुद्ध होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तो कल फिर हमें गोविंद प्रार्थना से ही शुरू करेंगे। निकाल देना कल, क्या मैं प्रार्थना गोविंद से करता हूँ, कल फिर करेंगे। समय ज़्यादा हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। लग जाओ इस काम में, नहीं तो भाई समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, यम के दूत जब मारते मारते पकड़ कर ले जाते हैं, फिर पछताते हैं, फिर कोई लाभ नहीं होगा। पहले यमदूतों से बचने के लिए गोविंद के चरणों में आना है। तो आज 12 तारीख है, 12 दिसंबर। प्रभुपाद जी ने आज की जो शिक्षा है ये वृंदावन में कही थी। यहाँ से हम वृंदावन में अमृतसर से होते हुए वृंदावन से हम यहाँ उधमपुर आए। वैकुंठ में हजारों गुण सुंदर स्त्रियां हैं। सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं ना। वैकुंठ में बहुत सुंदर स्त्री हैं, हजारों गुना सुंदर। यहाँ की हजारों गुना सुंदर स्त्रियां हैं और हजारों गुना बलवान पुरुष हैं, बड़े बलवान पुरुष हैं वहाँ। परंतु वहाँ ये जो स्त्री पुरुष का संबंध है इसकी इच्छा नहीं होती, ये बेकार। वहाँ मिथुन की इच्छा नहीं है। वे कृष्ण भक्ति में इतने तल्लीन हैं, वैकुंठ में जितने भी हैं सब कृष्ण भक्ति में इतने लगे हुए हैं कि मिथुन का जीवन अत्यंत तुच्छ रह जाता है। इस जीवन के पीछे पागल हैं, यहाँ लोग तुच्छ रह जाता है। वैकुंठ जीवन में मिथुन नहीं है, वैकुंठ जीवन में ये नहीं है। वहाँ भक्ति भगवान की इतनी सुखदायी है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सुख प्रभु के चरणों में है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम
भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। भज जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाय, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है, जटाशंकर नाम त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तार भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम, भज मन श्याम चरण सुखदाई। भज इस मूर्ख मन को बार बार ये समझाना है, मूर्ख मन, यहाँ संसार में कहीं सुख नहीं है, केवल हरि चरणों में सुख है, केवल प्रभु चरणों में सुख है और कहीं सुख नहीं। इस संसार को भगवान ने घोषित किया है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है, जो जन्म है उसकी मृत्यु है। तो सभी हरि शरण में आओ, दूसरों को भी प्रेरित करो, जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? श्याम विहारी दास सीटों वाला शहर से। कहाँ से? सीटों वाले? सीटों वाला शहर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वृंदावन, बरसाना और गोवर्धन की परिक्रमा का क्या महत्व है, कृपया मार्गदर्शन करें। अरे मूर्खानंद, ये चर्चा थोड़ी की है हमने। परिक्रमा, इनकी परिक्रमा करने से दिव्य है। वृंदावन में दिव्य, बरसाना भी दिव्य, और क्या बोला इसने? मतलब उसमें हमारी भावना सोई हुई जो है, वो भक्ति भावना जागृत होगी। ये पर्वत भगवान ने अपने हाथ पे उठाया था। हम कहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो कहाँ चला जाता है? वृंदावन बिहारी, क्या नाम इसका? श्याम बिहारी। जो प्रश्न हो ना, जो चर्चा हो रही है उस पर करते हैं। हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, तुम कुछ कहीं का प्रश्न कर रहे हैं। सवाल मूली और जवाब गंडे। जहां पर हो वहीं रहना। और किसी का प्रश्न? विशाल महाजन जी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गौरनिताई, शिला प्रभुपाद और आपकी कृपा से मेरी बेटी का 12वीं कक्षा का परिणाम आ गया है और वो सफलतापूर्वक पास हो गई है। कृपया उसे आशीर्वाद दें ताकि वो आगे एक अच्छे कोर्स में प्रवेश पा सके। योर हम्बल सर्वेंट्स विकास महाजन, मितिका महाजन, सुगंधिका महाजन और कृदय महाजन। एक ऑस्ट्रेलिया से मेरी शुभकामनाएं बेटी के लिए। बेटी पास हुई तो फिर लड्डू शड्डू भी तो खिलाने चाहिए ना आपको। लड्डुओं का कोई प्रबंध नहीं किया आपने। सब खुश होगा भाई, लड्डू सब शुभकामनाएं देते हैं तो सब काम अच्छा होता है फिर। करिश्मा माता, गुजरात से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। आई हम्बली request your blessings to continue observing Nirjala Ekadashi for your good health and well-being. Please bestow your divine love and guidance upon me and grant me the strength to follow the path of devotion and self-discipline. I seek your decree to continue on this spiritual journey, and I pray that you remain in good health and continue to shower your blessings upon me. May I always be worthy of your love and guidance, and may my devotion to you only deepen with each passing day. Your servant करिश्मा। कृष्णा बेटी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। ये बिटिया जो है मेरे लिए एकादशी के दिन निर्जल रख रही है मेरी हेल्थ के लिए। तो तुम मेरी हेल्थ का जो इतना चिंता की तुमने बेटी, तुम्हारा धन्यवाद। और तेरी भक्ति बढ़े, तुम भगवान के निकट आए और जीवन तेरा सफल हो। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण।